मध्य प्रदेश सरकार ने अब पुजारियों को, पंडितों को, मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। सरकार के संरक्षण में मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति करने के लिए धर्मस्व विभाग ने कलेक्टर्स से जानकारी मंगवाई है। शुरुआती चरण में करीब 250 मंदिरों को चिन्हित किया जा चुका है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि फिलहाल योजना प्रारंभिक चरण में है, जिससे करीब 20,000 मंदिरों को जोड़ा जाएगा। द सूत्र ने सरकार पोषित मंदिरों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि अभी चंद मंदिरों में ही प्रशासन की तरफ से पुजारी नियुक्त किए गए हैं। बाकी सभी मंदिरों के पुजारी श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान, दक्षिणा और सहयोग राशि के भरोसे हैं। वहीं पहले से नियुक्त पुजारियों को भी रोजाना 50 से 100 रुपए ही मिल रहे हैं। लिहाजा मोहन सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत पुजारियों को सरकारी नौकरी मिलेगी और उन्हें बाकायदा सरकारी खजाने से वेतन दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने एक बड़ी शर्त भी रख दी है इसके लिए। क्या है वो शर्त और क्या है पूरा मामला, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। सिंहस्थ से पहले उज्जैन में धार्मिक स्थलों को संवारने का काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ अब सरकार प्रदेश भर में मौजूद मंदिरों का ब्यौरा खंगाल रही है। इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप वाले ट्रस्ट और मंदिर समिति के द्वारा संचालित छोटे बड़े मंदिर शामिल हैं। पहले चरण में ऐसे मंदिरों में सरकार 5,000 से ज्यादा पुजारियों की नियुक्ति करेगी। इन नियुक्तियों के साथ ही पुजारियों को पहले से मिलने वाले मानदेय में भी ठीक ठाक इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं ये मानदेय हर महीने नियमित रूप से मिले, इसका भी निर्धारण किया जा रहा है। हालांकि नियुक्ति में वो ही पुजारी पात्र होंगे जिन्हें उज्जैन गुरुकुल से दीक्षा प्राप्त हुई है। पुजारियों की नियुक्ति के लिए मंदिरों की स्थिति, पुजारियों की संख्या, खाली पद, मंदिरों की चल अचल संपत्तियों का लेखा जोखा भी जुटाया जा रहा है। खंडवा जिले के ऐसे 249 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जिनके प्रशासक कलेक्टर हैं। इन मंदिरों में ही पुजारियों के 97 पद खाली हैं और केवल 152 पुजारी पूजा पाठ और दूसरी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। जिले के ओमकारेश्वर में इनमें से 32 मंदिर मौजूद हैं, जहां 13 पुजारी हैं और 19 की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एसडीएम के लेवल पर होगी। नव नियुक्त होने वाले पुजारियों के साथ ही पहले से काम करने वाले पुजारियों को भी न सिर्फ बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, बल्कि इन्हें और भी सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। मंदिर बनाना तो बड़ा आसान है, फिर उस मंदिर में जो नियमित रूप से सेवा है, भगवान की जो शुश्रूषा है, मंदिर की देखरेख है, ये सब करने में अधिकांश लोग असमर्थ हो जाते हैं। और आज का जो समय है, हम बड़े बड़े मंदिरों की, बड़े बड़े तीर्थों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में बने छोटे छोटे मंदिर जो हमारे पूर्वजों ने बनवाए हैं या हमने बनाए हैं, हम उनकी देखभाल करने में, उनकी आरती पूजन करने में असमर्थ हो रहे हैं। मंदिरों में नियुक्ति की सुगबुगाहट से पुजारी वर्ग में काफी हलचल बढ़ गई है। मंदिरों में पूजा पाठ की जिम्मेदारी उठा रहे पुजारियों का कहना है कि कुछ प्रमुख मंदिरों को छोड़कर दूसरे अभी भी अच्छे हालात में नहीं है। ज्यादातर मंदिरों में इतना चढ़ावा भी नहीं आता कि पूजा अर्चना के साधन भी जुट जाएं। मानदेय भी दिहाड़ी मजदूरों से आधे से भी कम है। अगर सरकार पुजारियों की नियुक्ति के साथ साथ उनके मानदेय में वृद्धि करेगी तो मंदिरों की व्यवस्था भी संभल जाएगी। पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कई मंदिरों में पुजारी ही नहीं है और उनमें स्थानीय लोग ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। धर्मस्थलों की स्थिति पर ध्यान देने की सरकार की ये जो कोशिशें हैं, इनमें बदलाव आएगा या नहीं, ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।